हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 5 बनाएंगे। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या कह रहा है। डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखिए हम लोग को दो मतलब कि क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी और उसमें जो डी है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और ई है वो किसका मिड पॉइंट है, हम लोग का बी सी का, और जो एफ है वो मिड पॉइंट हम लोग का ए सी का। तब हम लोग को फाइंड करना है जो ट्रायंगल हम लोग का डी ई एफ है और ट्रायंगल ए बी सी का हम लोग को रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग को जो गिवन में दिया था सबसे पहले हम लोग ने उसी को लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग को टू प्रूफ, देखिए टू प्रूफ में हम लोग क्या करना है, हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। कौन कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब दोनों के एरिया का हमको रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रूफ में हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डी एंड E are midpoint of AB and BC of triangle ABC। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का DE है, DE वो पैरेलल है किसका, AC का। DE क्या है, पैरेलल है AC का। तो हम लोग लिख देंगे डी ई पैरेलल है किसके, हम लोग का ए सी के, और हमारा जो डी ई है वो क्या होगा, ए सी का हाफ होगा। जो डी ई है हम लोग का, डी ई वो क्या होगा, हम लोग का हाफ होगा ए सी साइड का। ए सी का क्या होगा, हाफ होगा। ए सी का क्या होगा, आधा होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल बी ई डी, किसमें देखते, बी ई डी, इस ट्रायंगल बी ई डी में हम लोग देख रहे हैं। और ट्रायंगल किस में देख रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हम लोग का एंगल ई है, जो एंगल हम लोग का ई है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के। देखिए एंगल ई वो बराबर होगा एंगल सी के, क्योंकि देखिए हम लोग का क्या है, जो ए सी और डी ई क्या है, पैरेलल है। दो लाइन है क्या है, पैरेलल है। और तो हम लोग का ये कौन सा एंगल बनेगा, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। ये वाला और ये वाला हम लोग क्या बनेगा, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम लोग का ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रोस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का डी है और जो एंगल डी है और एंगल ए, ये भी हम लोग का देखिए क्या बने, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि हम लोग का ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो हम लोग डी ई और ए सी क्या पैरेलल है, तो हम लोग का जो ये एंगल बनेगा वो क्या होगा, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, ये भी क्या है, बाय क्रोस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पे देखिए हम लोग का जो एंगल बी है वो दोनों एंगल में कॉमन है। एंगल बी ई डी में भी एंगल बी आ रहा है और एंगल ए बी सी में भी एंगल बी आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉमन लिख देंगे। अब देखिए हम लोग का जब हम लोग ने ऐसा हम लोग ने इक्वल दिखा दिया, हम लोग तीनों एंगल क्या दिखा, हम लोग ने दोनों ट्रायंगल में दोनों मतलब कि तीनों एंगल को इक्वल दिखा देता, हम लोग का क्या होगा, जो हम लोग का ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल बी ई डी वो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। कौन सा कंडीशन से, ए सिमिलरिटी। तब देखिए हम लोग आगे देखेंगे। तब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो हम लोग का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ई डी वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी का। तब क्या होगा, हम लोग जानते हैं जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो बराबर की, तो क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे जो एरिया होगा हम लोग का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी
अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ट्रायंगल है ट्रायंगल बी ई डी और ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग ले लेंगे साइड क्यों कौन सा, हम लोग को यहाँ पे दिया है डी, हम लोग ले लिया है तो डी ई, तो ले लेते हैं हम लोग डी ई, ये वाला साइड डी ई अपॉन में कौन सा ए सी वाला, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा, ये वाला, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे ए सी। ए सी का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा दोनों का, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ध्यान सुनिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है वो दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग ने दिखा दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बी ई डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे क्या देखिए, हम लोग डी ई के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ए सी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिखाया हम लोग ने, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 क्या हो जाएगा, डी ई के प्लेस में ए सी और अपॉन में ए सी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए सी है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा बस हम लोग का यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। चलिए मैंने आपके लिए लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी का वैल्यू निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी क्या हो जाएगा 1/4। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इधर डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी कितना आ गया, इतना आ गया। इसी प्रकार से सिमिलरली जो हम लोग का ट्रायंगल होगा सी ई एफ वो किसके बराबर होगा, एरिया जो हम लोग का ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ वो किसके बराबर होगा, 1/4 इंटू क्या होगा फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग को प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम लोग ने एक बार इसको दिखा दिया। सिमिलरली उसी प्रकार से ये भी प्रूव होगा। तो ट्रायंगल लिखेंगे सी ई एफ, ये भी किसके बराबर होगा, 1/4 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सेम इसी प्रकार से हम लोग इक्वेशन का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। और फिर सेम प्रकार से इसी प्रकार से हम लोग को क्या होगा, ए डी एफ, ए ट्रायंगल ए डी एफ, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इक्वल होगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ इसको काट ही देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हम लोग को स्टूडेंट क्या करना है, हम लोग को एरिया, अब देखिए हम लोग को किसका एरिया किसका चाहिए, हम लोग को डी ई एफ का चाहिए, डी ई एफ का। तो कैसे निकलेगा, देखिए अगर हम पूरे वाले ट्रायंगल में, ये बड़े वाला ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में इसका, इस ट्रायंगल बी ई डी का और एरिया सी ई एफ का और ए डी एफ का एरिया हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के बड़े वाले में से माइनस कर देंगे, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ये पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वही करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग का क्या, डी ई एफ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करें, बड़े वाले ट्रायंगल्स में जो हम लोग का ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ये तीनों ट्रायंगल, ये। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे माइनस हम लोग ने बाहर लिख दिया, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं
एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, BED, फिर क्या प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीनों का एरिया को जोड़ के माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में, जो बड़ा वाला ट्राइंगल उसमें क्या कर रहे हैं, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ के बड़े वाले ट्राइंगल में माइनस कर रहे हैं, तो हम लोग ये वाला ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, CEF, और हम लोग का और एक ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, यहाँ पे लिख देते एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ADF। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या था हम लोग का, इसको ऐसे ही लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल BED था वो कितना था हम लोग का 1/4, और क्या एरिया इंटू में क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम लोग ये लिख देंगे 1/4, और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब प्लस हो जाएगा फिर से, आप देखिए फिर से 1/4, क्योंकि हम लोग का CEF का भी एरिया इतना ही है, तो लिख देंगे वो 1/4 इंटू क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फिर प्लस 1/4, इसका भी एरिया उतना ही दिया है, ट्राइंगल ADF का भी एरिया उतना ही दिया, तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम लोग ने लिख लिया, माइनस देखिए अब हम लोग एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हम लोग का 4 ही आएगा, और क्या हो जाएगा हम लोग का 1/4, और ऊपर में कितना हो जाएगा हम लोग का 3, क्योंकि जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग का इतना ही आएगा, और क्या आएगा इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देता, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, इंटू में हम लोग का क्या ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम लोग कैल्शियम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये फिर इस कैल्शियम लेंगे तो क्या आएगा ABC प्लस ABC प्लस ABC, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3ABC, और अपॉन में 4, 3ABC आ जाएगा, और अपॉन में 4 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अब आपको समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बस हिंट किया है आप लोग ताकि आप लोग समझ जाए, वही किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 4 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग का 4 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 टाइम्स में जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा, और माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में हम लोग माइनस कर देंगे 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो कितना बचेगा हम लोग का केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे मैं चलिए आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू कितना है बच्चा हम लोग का 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जो हम लोग का यही चीज़ था, मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, अब देखिए मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा ABC इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1/4, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और यही चीज़ हम लोग को क्या करना था, फाइंड करना था, और यही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।